अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज मैं आपको इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाऊंगा। क्या आपने फजर जूनियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया तो स्टोरी सुनने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत 8 रबीउल सानी सन 232 हिजरी को शहर मदीना में हुई। आप अली नकी अलैहिस्सलाम और जनाब हुदैस के फर्जंद हैं। आपकी परवरिश नबूवत और इमामत के घराने में हुई। सामरा का सफ़र। 20 साल की उम्र तक आप अपने बाबा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ रहे। इस दौरान आपने बनी असद के बादशाह के हाथों अपने बाबा पर जुल्म और सितम होते हुए देखा। प्यारे जूनियर्स, क्या आपको पता है इस क्लिप के डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट है जिसमें कई सवालात हैं और इन सब सवालों के जवाब इसी क्लिप में मौजूद हैं। आप लोग इस क्लिप को सुनकर सवालों के जवाब लिख सकते हैं। पता है, हर सवाल के जवाब देने पर आपको एक पॉइंट मिलेगा और सीरीज के ख़त्म होने पर जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उसको फजर जूनियर की तरफ से इनाम मिलेगा। मासूमीन सीरीज के सभी क्लिप्स के अंदर ये वर्कशीट मौजूद है और इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी फजर जूनियर वर्कशीट्स को पेश करेगा। अब्बासी बादशाह मुतवक्किल के हुक्म पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मदीना से सामरा गए और इस सफ़र में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी अपने बाबा के साथ थे। बादशाह ने अपने सिपाहियों को इमाम पर नज़र रखने का हुक्म दिया। वो नहीं चाहता था कि इमाम अपने चाहने वालों से मिलें और उन्हें अच्छी बातें सिखाएं। बचपन। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। अचानक घर की औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। इमाम ने नमाज खत्म करके जब उनसे रोने की वजह पूछी तो उन सब ने बताया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कुएं में है। 10वें इमाम ने फरमाया, घबराओ नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। सबने देखा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पानी पर थे। आपका बदन बिल्कुल सही और सालिम था और आपको खरोंच तक नहीं आई थी। एक दिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के कुछ साथियों ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते। इमाम ने जवाब दिया, खुदा ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। कमसीनी में भी आप बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते थे और कुरान की तिलावत किया करते थे। प्यारे जूनियर्स, क्या आपको पता है इस क्लिप के डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट है जिसमें कई सवालात हैं और इन सब सवालों के जवाब इसी क्लिप में मौजूद हैं। आप लोग इस क्लिप को सुनकर सवालों के जवाब लिख सकते हैं। पता है, हर सवाल के जवाब देने पर आपको एक पॉइंट मिलेगा और सीरीज के ख़त्म होने पर जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उसको फजर जूनियर की तरफ से इनाम मिलेगा। मासूमीन सीरीज के सभी क्लिप्स के अंदर ये वर्कशीट मौजूद है और इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी फजर जूनियर वर्कशीट्स को पेश करेगा। इमाम अलैहिस्सलाम की शादी जनाब नरजिस खातून से हुई। आप रोम के बादशाह की बेटी थीं। आपकी विलादत ईसाई खानदान में हुई थी। जनाब नरजिस कैदी बनकर बगदाद आई थीं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जनाब नरजिस को आज़ाद कराने के लिए अपना एक गुलाम बगदाद भेजा। वो उन्हें आज़ाद करवा के बगदाद से सामरा ले आया। फिर सामरा में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शादी जनाब नरजिस से हुई। ये पाकीज़ा खातून हमारे 12वें इमाम की वालिदा हैं जो हमारे ज़माने के इमाम हैं और पर्दे गैब में हैं। बनी अब्बास के जासूस। अब्बासी बादशाह मुतरमिद अपने जासूस के जरिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर पर नजर रखे हुए थे। बनी अब्बास ये बात जानते थे कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के यहाँ जल्द एक बच्चा पैदा होने वाला है जो शियाओं का 12वां इमाम होगा और दुनिया के
तमाम जालिमों का खात्मा कर देगा। बादशाह ने अपने जासूस को हुक्म दिया कि इमाम के घर पर नजर रखना और घर की तलाशी लेते रहना, यहाँ तक कि उसने बहुत सी औरतों को पैसों का लालच देकर कहा कि जनाबे नरजिस पर निगाह रखना। अल्लाह ने माँ और बेटे को महफूज रखा और 15 शबान सन 255 हिजरी को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। प्यारे जूनियर्स, क्या आपको पता है इस क्लिप के डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट है जिसमें कई सवालात हैं और इन सब सवालों के जवाब इसी क्लिप में मौजूद हैं। आप लोग इस क्लिप को सुनकर सवालों के जवाब लिख सकते हैं। पता है, हर सवाल के जवाब देने पर आपको एक पॉइंट मिलेगा और सीरीज के ख़त्म होने पर जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उसको फज्र जूनियर की तरफ से इनाम मिलेगा। मासूमीन सीरीज के सभी क्लिप्स के अंदर ये वर्कशीट मौजूद है और इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी फज्र जूनियर वर्कशीट्स को पेश करेगा। समर्रा के हालात। बनी अब्बास के जुल्म और सितम की वजह से लोग उनकी हुकूमत से राजी नहीं थे। सब जानते थे कि अल्लाह ने इल्म और इमामत को ख़ानदान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ही करार दिया है, इसीलिए इनकी निगाहें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर पर जमी हुई थी और वो आपके जानशीन से मिलने आपके घर आते थे। इमाम अलैहिस्सलाम अपने ख़ास असहाब के अलावा अपने फर्जंद से किसी की मुलाकात नहीं करवाते थे। इन असहाब से भी कहते थे कि किसी से इनके बेटे की विलादत की जिक्र न करें, क्योंकि इन हालात में इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी थी। शहादत। अब्बासी बादशाह मोतमिद ने जब देखा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के चाहने वाले रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं तो वो बहुत परेशान हुआ। वो जानता था कि लोग इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अपना रहबर मानने लगे हैं। इसी वजह से उसने 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी में इमाम को जहर दिलवाकर शहीद कर दिया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जनाजे को समर्रा में ही आपके बाबा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के कब्र के बराबर में दफन किया गया। प्यारे बच्चों, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी को खेल कूद में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हर इंसान को इस दुनिया में एक मकसद के लिए पैदा किया है और वो मकसद ये है कि हम अल्लाह पहचाने और उसकी इबादत करें।